क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर केमिस्ट्री चैप्टर 3 गैसेस और लेक्चर है आज आप लोगों का 8। और आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो है कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। ठीक है, आपका जो लास्ट टॉपिक था वो था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और अब जो है हमने इस लॉ को अप्लाई करना है। इस टॉपिक में हमने लॉ को अप्लाई करना है गैसेस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आपने जो लास्ट टॉपिक देखा था उसमें आपने देखा था कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी पार्शियल प्रेशर, जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, वो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो आपके पास एक मिक्सचर होता है डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, उसका जो टोटल प्रेशर वो जो मिक्सचर एक्सर्ट कर रहा होता है वो एक्चुअली इक्वल होता है इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम्स पर। जो गैसेस का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होता है ना, अगर उन्हें हम एडअप कर लें तो जो उसका टोटल प्रेशर बनेगा गैस का, मिक्सचर ऑफ गैस का, वो उसके इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने एक मिक्सचर है हमारे पास, हमने दो गैसेस सपोज किए हैं, उसका एक मिक्सचर है और उनका मिक्सचर का हमें जो है टोटल प्रेशर पता है, लेकिन हमें इंडिविजुअली गैसेस का क्या पार्शियल प्रेशर है ये चीज़ नहीं पता। और इसे हम किस तरह से पता कर सकते हैं या इसे किस तरह से जो है फाइंड आउट किया जा सकता है, तो यहाँ पर हमें उसके लिए कुछ यहाँ पे उन्होंने हमें कंडीशन बताई है। वो कह रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑफ एनी गैस इन द मिक्सचर कैन बी मेजर्ड इफ द टोटल प्रेशर, total number of moles along with the number of mole of respective gas is known. Understand? यानी कि आप किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो इस मिक्सचर में, इफ अगर हमें पता हो, क्या क्या पता हो, हमें टोटल प्रेशर पता हो मिक्सचर का, ठीक है, हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता हो कि उस मिक्सचर में कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स पड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हो उस गैस के जिसका हमने पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है। अब ये किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, अब आप इस तरह देखिए कि आपके पास, आपको समझने में इस तरह से आसानी होगी। आपके पास दो गैसेस हैं, गैस ए एंड गैस बी, ये नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। आपने इसको एक कंटेनर में फिलअप कर दिया, इन दोनों गैसेस के मिक्सचर को, दोनों को मिक्सअप करके क्या किया, इस कंटेनर में डाल दिया जिसका वॉल्यूम क्या है आपके पास V। वो कह रहे हैं कि इसका जो टोटल प्रेशर जो है ना इस पूरे मिक्सचर का वो इक्वल टू है PT, वो इक्वल किसके हैं 180 के। अंडरस्टैंड? अब जो नंबर ऑफ मोल है ऑफ गैस A वो भी पता है, वो Na है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस B वो Nb है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर A प्लस B यानी Na प्लस Nb इज इक्वल टू Nt, ये भी आपको पता है। अब आपका पर्पस क्या है, पर्पस है कि हमने फाइंड आउट करना है कि गैस A का पार्शियल प्रेशर क्या है या फिर गैस B का पार्शियल प्रेशर क्या है। अब हम आ जाते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन जो हमने लास्ट ड्राइव की थी फ्रॉम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसमें जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी उसमें आपके पास जो था PTV इज इक्वल टू NTRT। अंडरस्टैंड? इक्वेशन 1 आपके पास ये थी। अब हम इंडिविजुअल गैसेस का देखेंगे, तो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, ठीक है, PAV इज इक्वल टू NART। इक्वेशन 3 में अगर आप देखें तो PB जो है यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है PBV इक्वल टू NBRT। अब आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देना है बाय इक्वेशन 1। ठीक है, PAV ओवर PTV इज इक्वल टू NA ओवर NT RT ओवर RT। V से V कैंसल आउट हो जाएगा, RT से RT कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, इक्वेशन हमारे पास जो है वो होगी PA ओवर PT इज इक्वल टू NA ओवर NT। अब हमें, हमारा पर्पस क्या था, हमारा मकसद ये था कि हमें गैस का मिक्सचर के अंदर जो एक
इंडिविजुअल गैस है, ठीक है, हमें उन गैसेस का इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे हमें उनका पार्शियल प्रेशर क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए किसके इक्वल हो जाएगा, NA/NT.PT। मतलब आप अगर देखें जो हमने स्टेटमेंट देखी थी, स्टेटमेंट में क्या था कि आप गैस का, किसी भी गैस का, मिक्सचर में मौजूद किसी भी गैस का आप पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको टोटल प्रेशर पता हुआ हो, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता हो, और अगर आपको उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स पता हो। तो अब इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन बिल्कुल वैसे आई है जैसे हमारे पास स्टेटमेंट थी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू NA मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए, नंबर ऑफ मोल्स N/NT यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, एंड PT मीन्स के टोटल पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब आपके पास NA/NT जो होता है वो इक्वल टू मोल फ्रैक्शन होता है जिसे आप X से रिप्रेजेंट करते हो। सो द इक्वेशन बिकम PA इज इक्वल टू XA.PT, और यही आपने फिनोमिनन अप्लाई करना है इक्वेशन बी पे, ठीक है। मतलब आपने इक्वेशन 3 पे आपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो PBX इज इक्वल टू XB.PT, ठीक है। सो इन दिस वे हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया कि किस तरह से अगर आपको मिक्सचर में, अगर आपके पास गैसेस का, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस का मिक्सचर है, अगर हमें जो है उन गैसेस का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें टोटल प्रेशर पता होना चाहिए कि गैस जो मिक्सचर है उसका टोटल प्रेशर क्या है। इसके अलावा हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता होनी चाहिए, और इसके अलावा हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए हर गैस के, ठीक है। अगर आपको रिस्पेक्टिव गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस। मीन के गैस ए का भी फाइंड कर सकते हैं, गैस बी का भी, इसी तरह से कोई C/D/E या 1 2 3 में अगर है तो हम उन हर गैस का हम जो है वो पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में ये तो आपने टॉपिक करना ही करना है एज एन असाइनमेंट। इसके साथ में इसकी एक एग्जाम्पल भी गिवन है, तो वो एग्जाम्पल भी आप लोगों ने अटेम्प्ट करनी है। बिल्कुल इसी तरह से है, उसमें आपके पास पार्शियल टोटल प्रेशर भी गिवन है, उसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है, और इंडिविजुअल गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन में अप्लाई करते जाना है, ठीक है, और आपके पास जो पार्शियल प्रेशर है डिफरेंट गैसेस का वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटेंसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ा फेवरेट जो है ये कंसीडर होता है। जो भी केमिस्ट्री के पेपर सेट कर रहे होते हैं वो लोग बड़ा फेवरेटी से अपना क्वेश्चन जो है वो कंसीडर करते हैं। तो वो है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, कि हमारे पास डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास ये है कि आप डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर डिफरेंट गैसेस का, ठीक है। किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जिन्हें जो है वो कलेक्ट किया जाता है इन योर लैब। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इन्हें हम लैब में जब कलेक्ट कर रहे होते हैं, बेसिकली हम इन्हें वाटर जो ट्रफ होता है उसके अंदर हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो आपके पास ऐसी गैसेस जिन्हें आप वाटर में कलेक्ट कर रहे होते हो, तो वाटर में जब आप उन्हें कलेक्ट करते हो तो बेसिकली उन गैसेस के साथ वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड हो जाते हैं, तो वो गैस क्या हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब जो आपके पास मॉइस्ट गैस का प्रेशर जो होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली उसका जो प्रेशर है जो उसके अंदर मौजूद गैस है, मतलब ड्राई गैस, एंड प्लस द प्रेशर ऑफ वाटर। जो वाटर प्रेशर जो होता है इसे हम एक्वस टेंशन भी बोल रहे होते हैं। सो आपके पास जो मॉइस्ट प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है, ड्राई प्रेशर और ऑफ द गैस एंड प्लस वाटर वेपर का जो प्रेशर है उसके इक्वल। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद तो है फाइंड आउट करना ड्राई प्रेशर को, ठीक है, मतलब गैस के प्रेशर को फाइंड आउट करना है। सो ड्राई प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस वाटर प्रेशर को आप उसमें से माइनस कर दीजिए, या मीन के वाटर
वेपर प्रेशर को आप उसमें से माइनस कर दीजिए तो आपके पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा किसका, गैस का। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो इसकी एप्लीकेशन जो है जो पाई गई है वो है ब्रीदिंग में। जब हम इनहेल करते हैं या अदरवाइज द एनिमल्स इनहेल, द ह्यूमन बीइंग्स इनहेल, जिस तरह जब हम इनहेल कर रहे होते हैं या एनिमल्स इनहेल कर रहे होते हैं तो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है ना वो आपके पास 159 टोर होता है। ठीक है, जबकि हमारे लंग्स में मौजूद जो एयर है उसमें जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर जो है वो 116 टोर होता है। ठीक है, तो आप जब इनहेल करते हैं तो वो जो एयर, नॉर्मल एयर जो जा रही है हमारे अंदर, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का प्रेशर 159 टोर है, जब वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है तो लंग्स में जो एयर मौजूद है वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है, 116 टोर, वो कम है। ठीक है, लंग्स में जो मौजूद ऑक्सीजन है, और जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है बाय द हेल्प विद एयर, उसमें उसका प्रेशर ज्यादा है। और डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, फ्रॉम लोअर हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो इन दिस वे हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसका प्रेशर ज्यादा है, हाई उसका कंसंट्रेशन है, उसका हायर है वो उसका प्रेशर, और जो लंग्स में है उसका प्रेशर कम है। तो ऑटोमेटिकली जो एयर की ऑक्सीजन है वो हायर से किसकी तरफ मूव कर जाएगी, लोअर की तरफ। इसका मतलब वो एयर जो है वो लंग्स की तरफ मूव कर जाएगी। अंडरस्टैंड? सो इन दिस वे जो है वो ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंसेस इन पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इसके अलावा जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी इसी तरह से करती हैं। जो आपके लंग्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि जो हम एयर जो ऑक्सीजन लेकर आती है आपके लंग्स तक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेशर है वो कम होता है। सो आपके लंग्स जो हैं उनमें क्योंकि ज़्यादा है CO2 का प्रेशर और हवा में कम है, तो डेफिनेटली अब डिफ्यूजन कहाँ से होगी, लंग्स से एयर की तरफ हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की जा रही होती है और ऑक्सीजन क्या की जा रही होती है, इनहेल की जा रही होती है। इसके अलावा इसका जो तीसरा एप्लीकेशन है वो ये है कि एट हाई एल्टीट्यूड, जब जिस तरह से ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएं, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड की तरफ, एल्टीट्यूड्स बोलते हैं हाइट्स को, हाई एल्टीट्यूड्स की तरफ जाते जाएं तो आपके पास जो है जो एयर का जो प्रेशर जो है वो कम होता चला जाता है। ब्रीदिंग में इंसान उतना ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। अब ऐसा क्यों है, वाई वी आर फीलिंग अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग, बिकॉज जैसे जैसे अपवर्ड मूव करते जाते हैं तो हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन है उसका प्रेशर कम होता चला जाता है। अंडरस्टैंड? जो यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीजन पड़ी है, जो ग्राउंड पे ऑक्सीजन है एयर में मौजूद, उसका प्रेशर 159 टोर है और हम इजीली ब्रीथ कर रहे हैं। बट जैसे जैसे आप हाइट की तरफ चलते जाते जाएंगे, ऊंचाई की तरफ, मतलब जो आपका ग्राउंड है इससे आप ऊपर की तरफ हाई एल्टीट्यूड की तरफ मूव करते जाओगे तो आपको ब्रीथ करने में उतना ही मुश्किल आ रहा होगा, क्योंकि ऊपर जो हवा मौजूद है या ऊपर जो एयर है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, कम है। इसी वजह से द वन feel uncomfortable breathing during moving high altitude. Understand? उसके बाद है जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है डीप सी डाइवर्स। ये जो डीप सी डाइवर्स किनको बोल रहे होते हैं, वो डाइवर्स जो कि समंदर के बिल्कुल गहराई में जाकर जो है जाते हैं, वो डाइविंग करते हैं वहाँ पर, उन लोगों को डीप सी डाइवर्स बोला जाता है। तो जो लोग डीप सी डाइवर्स, आपने देखा होगा कि जो लोग वैसे भी समंदर में या वैसे भी अगर पानी में उतरना है, बिकॉज वी कैन, जो लंग्स रखते हैं वो तो बिल्कुल ब्रीथ नहीं कर सकते ना सी में, ठीक है, जिन क्रिएचर्स के पास गिल्स हैं वो क्रिएचर्स ब्रीथ कर सकती हैं, ठीक है। सो जब भी डाइवर्स जो हैं समंदर के अंदर जाते हैं तो वो अपने साथ जो है वो अपना जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो साथ में उनके पीछे उनके बैक पे उन्होंने हैंग किया हुआ होता है, ठीक है। अब वो जो ऑक्सीजन होती है ना, बेसिकली वो प्योर ऑक्सीजन नहीं होती, बल्कि उसके अंदर हीलियम मिक्सअप की जाती है। अब उसके अंदर हीलियम क्यों मिक्सअप की जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो जो है सी की, जैसे जैसे डेप्थ में जाते हो, वो कहती है आफ्टर एवरी 100 फीट डेप्थ
3 atm प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है. सो द प्रेशर ऑन योर लंग्स इज एक्चुअली इंक्रीजिंग ऑन. आपकी बॉडी पे 3 atm प्रेशर हर 100 फीट जो डेप्थ है उसके बाद इंक्रीज होता चला जा रहा है. सो इट्स हार्ड टू ब्रीथ. जो है लंग्स का डिफ्यूज होना आपके सिलेंडर से आपके लंग्स में डिफ्यूज होना वो डिफिकल्ट हो जाता है. तो जो आपके पास हीलियम है वो लाइट इन वेट होती है. तो हीलियम जो है ना उसके पार्शियल प्रेशर को ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को क्या कर रही होती है, उसके एक्सटर्नल पार्शियल प्रेशर से जो समंदर का पार्शियल प्रेशर जो कि इंक्रीज होता चला जा रहा है बॉडी पे, उस पार्शियल प्रेशर से उसको इक्वलाइज कर रही होती है. सो इन दिस वे जो डीप सी डाइवर्स जो होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ हीलियम जो उसके अंदर मिक्स की गई होती है सिलेंडर में, उससे वो उन्हें ब्रीथ करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है. सो दिस इज इट. ये आपका टॉपिक था फॉर टुडे. 2 टॉपिक्स हैं जो आपने कवर अप किए हैं और ये जो टॉपिक्स हैं वो आपने एज एन असाइनमेंट भी अटेम्प्ट करनी है. एंड प्लस there is an example in your book after the calculation of partial pressure of a gas, and you must have to attempt that example as your assignment. Okay, thank you.